नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ के चैप्टर 11 के बारे में। क्लास टेंथ के साइंस के चैप्टर 11 के बारे में। और चैप्टर 11 क्या है आपका? दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये आपका चैप्टर का नाम है। हमने चैप्टर 11 का एक पार्ट यानी पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था आई के बारे में। हमने आपको ह्यूमन आई के बारे में नॉलेज दिया था। ह्यूमन आई के बारे में हमने आपको बताया था कि ह्यूमन आई क्या होता है, उसके मेजर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, जो मेजर पार्ट्स है उनके फंक्शन क्या होते हैं, हमने इसके बारे में डील किया था। आज के क्लास में हम लोग बाकी के जो पार्ट्स है यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ठीक है, हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट का मतलब क्या हुआ? हमने ह्यूमन आई कवर कर लिया है, हमने पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई कवर कर लिया है, हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो बाकी के जो पोर्शन बचे यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डील करने वाले हैं ये आपका जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। ये इसको आप आई डिफेक्ट से बोल सकते हो। यानी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर से, दैट इज आई डिफेक्ट्स, ठीक है। और आई डिफेक्ट तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमने कुछ ही डिफेक्ट्स के बारे में बात करना है, ठीक है। जो मेजर डिफेक्ट्स हैं, जो यूजुअली लोगों में पाए जाते हैं डिफेक्ट्स, हम लोग उन डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। और कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे एस्टिगैटिज्म, ये आपका एक डिफेक्ट होता है। कैटरेक्ट, जिसको हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं, ये कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस करके एक रोग होता है ना। कुछ जो मेजर डिफेक्ट्स है, आई डिफेक्ट्स है, हम लोग केवल उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई प्रिज्म से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए कि भाई डिफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। देखिए टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है आई डिफेक्ट। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ना कि भाई आई डिफेक्ट्स क्या होता है। वैसे हमने पिछले क्लास में भी कुछ डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने आपको कंजक्टिवा के बारे में डिस्कस किया था, हमने आपको कैटरेक्ट के बारे में बताया था, हमने ग्लैकोमा के बारे में भी आपको बताया था। तो कुछ डिफेक्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर जो आपका सिलेबस है, हम लोग सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि भाई आई डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नाम से क्लियर है कि भाई आंख में जो नॉर्मल आंख है उसमें जो समस्या आ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आई डिफेक्ट्स। इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? जो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जो कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं, ठीक है। एबनॉर्मलिटी जो आ जाती है, किसमें एबनॉर्मलिटीज आएगी आपका? इन द नॉर्मल विजन, ठीक है। नॉर्मल विजन या नॉर्मली हम लोग अगर देख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है, उस समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आई डिफेक्ट बोलते हैं, या डिफेक्ट ऑफ विजन या आई डिफेक्ट बोल सकते हैं। फिर से एबनॉर्मलिटीज इन द नॉर्मल विजन, ठीक है। हम लोग अच्छे से देख नहीं पा रहे है ना, यही ना प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं आई डिफेक्ट। और लोग क्यों ना, अच्छा, आई डिफेक्ट जो है, ठीक है, आई डिफेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ ही के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम लोग केवल मेजर आई डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेजर आई डिफेक्ट्स में जैसे हमने आपको बता रखा है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मायोपिया का, ठीक है, फिर हाइपरमेट्रोपिया, फिर प्रेस बायोपिया। तो हम लोग कुछ डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या चीज? मायोपिया, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? मायोपिया। अब देखिए मायोपिया क्या होता है, ठीक है। तो मायोपिया को सिंपल समझने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है, ठीक है। मायोपिया क्या होता है? एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें, ठीक है, मायोपिया क्या होता है? एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इंसान जो है नजदीक का तो देख पाता है, ठीक है। इंसान जो है वो नजदीक का तो देख पाता है, लेकिन वो दूर का नहीं देख पाता। सिंपल सा डेफिनेशन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। मायोपिया क्या होता है? इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी भैया वो नजदीक का, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को, यानी आप उसको ऐसे बोलो कि वो नजदीक का अच्छे से देख पा रहा है ना, नजदीक का वो अच्छे से देख पा रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई नजदीक का वो देख पा रहा है अच्छे तरीके से एकदम, ठीक है। बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन वो दूर का वो नहीं देख पा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। मायोपिया क्या होता है? एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इंसान क्या कर पाता है? नजदीक का तो देख पाते हैं अच्छे तरीके से भाई,
लेकिन वो दूर का नहीं देख पाता है। तो ये जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों भाई नजदीक का दिखाई देता है, क्यों दूर का दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखिए, नजदीक का दिखाई देने का मतलब ये हुआ है ना, नजदीक दिखाई दे रहा है, नजदीक वाला अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है, देखिए यूजुअली क्या होता है ना, यूजुअली जो नॉर्मल आई है उसमें इमेज कहाँ बनता है? उसमें तो इमेज आपका रेटिना पर बनता है ना, समझिएगा ध्यान से। यूजुअली क्या होता है, आपका इमेज जो है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है ना। अच्छा, जब रेटिना पर इमेज बनता है यूजुअली, ठीक है, मतलब नॉर्मल आई का इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो एबनॉर्मल आई का इमेज कहाँ बन सकता है? या तो रेटिना के पीछे बने, या तो रेटिना के आगे बने, मतलब रेटिना पर तो नहीं बन रहा, सिंपल सी बात है। ठीक है, रेटिना पर नहीं बन रहा, यानी रेटिना के आगे बन रहा है या रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास ये हो गया कॉर्निया, ये हो गया हमारा आई लेंस, और ये हो गया हमारा रेटिना। ठीक है, मान लेते हैं सिंपल तरीके से, ये रेटिना हो गया। ठीक है, अच्छा, तो आपको नजदीक का दिखाई दे रहा है, यानी इमेज जो है यहाँ पर नहीं बन रहा है, यानी रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पे बन गया आपका। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका बन गया इमेज, यानी जो इमेज है आपका, यानी जो मायोपिया जो है, उसमें इमेज जो है रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले ही बन जाता है। यहाँ पे देखो, रेटिना के पहले ही बन जा रहा है इमेज। ठीक है, यानी रेटिना के पहले ही इमेज आपका बन जा रहा है। लेकिन रूल क्या होना चाहिए? नॉर्मल नॉर्मल आई में क्या होता है कि भाई इमेज कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज जो है रेटिना पर ना बन के पहले ही बन जा रहा है। तो पहले ही बन जा रहा है, इसलिए हमको क्या हो रहा है? नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? क्योंकि जहां पे इमेज बनेगा वहीं तक हम देख पाओगे। और इमेज कैसे बनता है? जब रेज मिलते हैं, तो यहाँ पे रेज पहले ही मिल जा रहा है, और जब रेज पहले ही मिल जा रहा है तो आपको वहीं तक का दिखाई दे रहा है, आपको आगे की चीज दिखाई नहीं दे रही है, यानी आपको नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि भाई मायोपिया क्यों होता है, चाहे क्या हो, क्यों होता है, तो बता सकते हो कि मायोपिया क्यों होता है? बिकॉज इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी रेटिना के पहले बन जाता है, या रेटिना के सामने बन जाता है इमेज। और लोग ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। इसीलिए हमको नजदीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। एक काम खत्म। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई क्यों होता है एंड इसको कैसे ठीक करेंगे, है ना? क्यों होता है एंड इसको कैसे ठीक करेंगे, खुद सोचो आप। यहीं पे आपका ये कॉर्निया, ये लेंस, और ये आपका रेटिना, ये इमेज पहले ही बन गया है ना, इमेज जो है पहले ही बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंस है आपका, इस लेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया। ये जो आई लेंस है, ठीक है, आंख में लेंस होता है, और हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है कि जो हमारे आंख में जो लेंस होता है, ये कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। और कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। समझिएगा ध्यान से एकदम। कन्वेक्स लेंस जो होता है, ये कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा कि भाई इस लेंस का, ये जो लेंस हमारा है, इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया होगा, कन्वर्ज कर रहा होगा, लेकिन इसका कन्वर्जिंग पावर जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कारण है कि भाई क्यों होता है ऐसा, मायोपिया क्यों होता है, क्यों पहले इमेज बन जा रहा है? तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो कन्वर्जिंग पावर है, ठीक है, जो कन्वर्जिंग पावर है, किसका कन्वर्जिंग पावर? जो आपका कन्वेक्स लेंस है, इसका जो कन्वर्जिंग पावर है, वो कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक है, जब कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है, इसीलिए पहले ही मिल जा रहा है। सिंपल सा इसका रीजन है। तो इसका कॉज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका कॉज क्या होगा? तो एक लाइन में, ठीक है, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। एक लाइन में इसका सिंपल सा आंसर है, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ क्या चीज? आई लेंस। आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ गया है। अब बढ़ गया तो इसलिए पहले मिल जा रहा है, काम खत्म। ठीक है, अच्छा, और क्या कारण हो सकता है ना? और क्या कारण हो सकता है? तो और ये कारण हो सकता है कि जो आई बॉल का साइज है ना, ठीक है, ये जो आई बॉल है आपका, ये जो गोल है, जो कि आपका है, इसका साइज बढ़ गया। यहाँ पे देखो, साइज जो है ऐसा क्या हो गया? बढ़ गया है। अब साइज बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो गया है कि भाई अब जो रे है ना, वो जो रे है, अब बड़ा बड़ा रे आके ऐसे होगा, इस प्रकार से। आ रही बात समझ में? अब देखो, बड़ा बड़ा रे का मतलब क्या? ठीक है, इसका मतलब थोड़ा आपको समझाते हैं, फील कराते हैं। ठीक है, आप इसको रटिएगा नहीं, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तभी आपको बेहतर समझ आएगा, समझ आपका बन पाएगा। देखिए, पहले क्या था? ये छोटा था आपका, जो ये आई बॉल था, ये छोटा था। तो आई बॉल छोटा था, तो इसमें क्या था आपका? ये मान लो कि आपका इस तरह का यहाँ पे रे आ रहा था, और यहाँ पे बन रहा था यूजुअली। ठीक है, लेकिन अगर ये आई बॉल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो अब क्या होगा? तब एक रे यहाँ से आ सकता, इंटर कर सकता है, ठीक है, और एक रे यहाँ से आपका इंटर कर सकता है, तब यहाँ पे इमेज बन सकता है, यानी रेटिना से पहले इमेज बन सकता है। तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि जो आई बॉल होता है आपका, ध्यान से, आई बॉल जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो इसका दो कारण है मुख्यतः।
फिर से कौन कौन से दो कारण, यानी क्या होता है, तो पहला कि भाई जो कन्वर्जिंग पावर होता है किसका, जो कन्वर्जिंग पावर होता है आई लेंस का वो बढ़ जाता है। एक लाइन, एक आपका ये हो गया कि भाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, एक काम हो गया, ये एक कारण हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई, दूसरा कारण क्या हो गया, तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो आई बॉल है वो बड़ा हो गया। ठीक है, देखो इन दोनों को कंपेयर कंपेयर करो, है ना, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, चाहे इसको मत कंपेयर करो, सिंपल आप समझ लो, इसको कंपेयर मत करो, आप सिंपल समझ लो कि आई बॉल आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो दूसरा रीजन क्या, कि भाई आई बॉल बिंग टू लार्ज, आई बॉल बिंग टू लार्ज, जो आई बॉल है आपका वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दो कारण है किसके, मायोपिया के। मायोपिया क्या होता है समझा दिया आपको, कि भाई नजदीक का दिखाई देता है अच्छे से, लेकिन दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देता है। क्यों होता है, तो आपको याद रख लेना है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है या आई लेंस बड़ा हो जाता है। ऑल ओके ना, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि भाई ठीक कैसे करें। ठीक है, लेकिन ठीक करने से पहले इसको थोड़ा सा हम लोग इसका जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया मायोपिया वाला, अब इसका कारण क्या है, देखो कारण, तो चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी आई लेंस का जो कर्वेचर है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ गया है। दूसरा, आई बॉल का जो साइज है वो बढ़ गया है, ये इसका कारण है। ठीक है, जो हमने आपको बता दिया। अच्छा, अब बात आती है कि भाई इसको ठीक कैसे किया जाए, तो इसको ठीक करने का काफी आसान तरीका है, समझिएगा क्या, जब इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है ना, क्या बढ़ गया है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको इसको ठीक करने के लिए कन्वर्जिंग पावर जो है वो घटाना पड़ेगा, है कि नहीं, समझिएगा। मायोपिक आई का प्रॉब्लम क्या है, कि भाई इसका जो कन्वर्जिंग पावर है बढ़ गया है, हमको ठीक करना है ना, हमको करेक्ट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग पावर को घटाना पड़ेगा। कन्वर्जिंग पावर को घटाना पड़ेगा, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, कि जो डाइवर्जिंग पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कन्वर्जिंग पावर को घटाना है यानी डाइवर्जिंग पावर को बढ़ाना है। अच्छा, डाइवर्जिंग पावर को बढ़ाना है यानी आपको आपको पता है अच्छे तरीके से कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉनकेव लेंस लगा देंगे। यानी यहाँ पे हम लोग, ये कॉनकेव लेंस होता है ना, तो कॉनकेव लेंस लगा देंगे, तो आपका जो है मायोपिक आई जो है, यानी जो मायोपिया आपका प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, आगे बात समझ फिर से, क्यों होता है, क्या होता है एंड कैसे ठीक होगा, हमने समझा दिया आपको कैसे ठीक होगा, तो कॉनकेव लेंस के थ्रू ठीक होगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्यों कॉनकेव लेंस से ही ठीक होगा, तो आप बताओगे मायोपिया में कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, तो हमको कन्वर्जिंग पावर घटाना पड़ेगा। अच्छा, कन्वर्जिंग पावर घटाना पड़ेगा यानी डाइवर्जिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, एंड टू इंक्रीज डाइवर्जिंग पावर वी हैव टू व्हाट यूज कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है एंड कैसे ये ठीक होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार डायग्राम को बना के दिखाते हैं। ये देखो, सिंपल सा डायग्राम आप भी बना सकते हो। ये क्या हो गया आपका कॉर्निया, जहां से लाइट इंटर करता है, ये क्या हो गया, लेंस हो गया, और ये क्या हो गया, रेटिना हो गया। पहले क्या हो रहा था, आपका इमेज पहले ही मिल जा रहा था, यहाँ पे पहले इमेज बन जा रहा था, लेकिन अब क्या, अब जो है आपका कॉर्निया, ये आपका क्या लेंस, और ये क्या हो गया आपका रेटिना। अब यहाँ पे क्या लगा दिया गया, यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगा दिया गया। देखो यहाँ पे क्या लगा दिया गया, एक कॉनकेव लेंस लगा दिया गया। तो कॉनकेव लेंस लगाने से क्या फायदा हुआ, कॉनकेव लेंस लगाने से ये फायदा हुआ कि जो आपका इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है, ये एक फायदा हो गया। ठीक है, और क्यों कॉनकेव लेंस लगाया जाता है वो भी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मायोपिया का अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, यानी हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। अब इसमें क्या होता है, सिंपल आप समझो कि मायोपिया में क्या हो रहा था कि इमेज पहले बन जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो इमेज है आपका वो रेटिना के बाहर बन रहा है। सिंपल सी बात है, देखिए मायोपिया तो आपको हो गया होगा आइडिया, है ना, तो मायोपिया अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको हाइपरमेट्रोपिया भी समझ आ जाएगा। इसमें क्या है, देखिए इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इमेज जो है बाहर बन रहा है, यानी रेटिना के बाहर बन रहा है। सिंपल सी बात है, तो एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें इमेज जो है रेटिना के बाहर बनता है, बियॉन्ड रेटिना बनता है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। सिंपल सी बात है। इसमें होता क्या है, तो आपको दूर का दिखाई देगा लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे इमेज बन रहा है तो वहां का दिखाई देगा आपको, दूर का दिखाई देगा लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात, याद रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इंसान जो है दूर का तो देख पाता है बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो नजदीक का नहीं देख पाता है। क्यों, क्योंकि भाई इमेज जो है ना इसमें रेटिना के बाहर बनता है, रेटिना के जब बाहर इमेज बनेगा तो कैसे कोई नजदीक का देख पाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या जी, हाइपरमेट्रोपिया। एकदम क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई कैसे ठीक होगा, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है, लेकिन ठीक करने से पहले हमको समझना होगा, जानना होगा कि भाई इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें जो है यहाँ पे इमेज बन रहा है,
है ना? यानी रेटिना के बाहर इमेज बन रहा है, तो रेटिना के बाहर इमेज बन रहा है यानी प्रॉब्लम तो लेंस में आ गया है। तो यहाँ जो लेंस है आपका, जो कौन सा लेंस है, जो आंख का जो लेंस है, जो आई लेंस है, इसका जो डाइवर्जिंग पावर है, इसका जो डाइवर्जिंग पावर है वो बढ़ गया। समझिएगा ध्यान से, डाइवर्जिंग पावर बढ़ गया, ये ज्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है। ठीक है, इसका डाइवर्जिंग पावर क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, या आप ऐसे बोलो कि जो आई बॉल हो गया है, जो आई बॉल ये समझते हैं ना आप लोग, आई बॉल जो है उसमें क्या हो रहा था, आई बॉल जो था उसमें बड़ा हो गया था ना, इसमें क्या हो जाएगा, आपका आई बॉल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दो कारण है, याद रखिएगा कौन कौन से दो कारण है, कि या तो आई बॉल छोटा हो जाएगा, या डाइवर्जिंग लेंस जो है, सॉरी डाइवर्जिंग जो पावर है, आई लेंस का जो डाइवर्जिंग पावर है वो बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये दो कारण है। ऑल ओके ना? अच्छा, जब डाइवर्जिंग पावर बढ़ गया है, ठीक है, तो हमको करना क्या पड़ेगा भाई, हमको इसका डीपी घटाना पड़ेगा, डाइवर्जिंग पावर घटाना पड़ेगा। डाइवर्जिंग पावर घटाने का मतलब हमको इससे कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग पावर यानी कन्वेक्स लेंस है ना, क्योंकि कन्वेक्स लेंस से क्या करता है, कन्वर्ज करता है, यानी हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, हमको जो है कन्वेक्स लेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे ठीक करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज रेटिना के बाहर बनता है। ठीक है, हमको दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता है। उसके बाद क्यों होता है, तो हमने आपको बता दिया कि भाई डाइवर्जिंग पावर यानी डीपी जो होता है वो बढ़ जाता है, या जो आई बॉल है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, बिंग टू शॉर्ट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कारण कैसे ठीक होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होगा। क्यों कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर हमको क्या करना, बढ़ाना है ना, हमको सीपी बढ़ाना है, यानी कन्वर्जिंग पावर हमको क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने का मतलब हमको डाइवर्जिंग पावर क्या करना है, घटाना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट है। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई दूर का क्या होगा, दूर का वो अच्छे से देख पाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इमेज बन रहा है, दूर का देख पाएगा, नजदीक का नहीं देख पाएगा। क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक है, आई लेंस का कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है, या उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि डाइवर्जिंग पावर बढ़ जाता है। आई बॉल जो है ना वो छोटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल। आप ऐसे बोलो कि आई बॉल बिंग टू शॉर्ट, यहाँ पे आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई बॉल बिंग टू शॉर्ट। ठीक है, अच्छा कैसे ठीक होगा, तो कन्वेक्स लेंस से ठीक होगा। क्यों कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग हमको बढ़ाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, और डाइवर्जिंग पावर घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज गेन करना पड़ेगा। कैसे, किसका, तो आपको थोड़ा लेंस का और सिलेंडर, लेंस का और सिल्डी मसल का। देखो कैसे, देखो ध्यान से, ये क्या था, लेंस था। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पिछले क्लास में अच्छे से आपको समझाया था, हर एक चीजों को डिटेल में आपको समझाया था, हमने आपको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू समझाया था। देखिए ये क्या हो गया, लेंस हो गया, ये क्या हो गया, कॉर्निया, और ये मान लो क्या हो गया, रेटिना हो गया, है ना। अच्छा, ये जो आपका किससे अटैच्ड होता है, ये जो होता है आपका अटैच्ड होता है, सिल्डी मसल से अटैच्ड होता है ना। ये जो होता है किससे अटैच्ड होता है, सिल्डी मसल से अटैच्ड होता है। अच्छा, जब सिल्डी मसल से अटैच्ड होगा, है ना, तो ओल्ड एज में क्या होगा, सिल्डी मसल्स आपके वीक हो जाएंगे। ये जो मसल्स है आपका ओल्ड एज में, जो मसल है आपका, ठीक है, ओल्ड यहाँ पे लिख देते हैं आपको तभी समझ आएगा। ओल्ड एज में जो मसल्स होते हैं, यानी जो सिल्डी मसल्स होंगे, वो सिल्डी मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, है कि नहीं। सिल्डी मसल्स बिकम वीक, सिल्डी मसल आपका वीक हो जाएगा, है कि नहीं। और जब सिल्डी मसल्स वीक हो जाएगा, आ रही बात समझ में, जब सिल्डी मसल वीक हो जाएगा, तो ये जो लेंस है अपना, ये जो आई लेंस है ना, ये आई लेंस अपना फोकल लेंथ नहीं चेंज कर पाएगा, अनेबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। सारी बात समझ में, अपना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो है आपका आई लेंस जो है, ये किससे अटैच्ड है, ये आपका सिल्डी मसल से अटैच्ड है। और सिल्डी मसल का काम ही क्या है, सिल्डी मसल का काम क्या था, हमने आपको बताया था, सिल्डी मसल का एक ही काम है कि भाई लेंस का फोकल लेंथ को चेंज करना, लेंस के कर्वेचर को चेंज करना। और जब यही वीक हो जाएगा, है ना, जब यही आपका वीक हो जाएगा, तो लेंस का फोकल लेंथ कैसे चेंज हो पाएगा, लेंस का ना शेप साइज चेंज नहीं हो पाएगा। और जब शेप साइज ही नहीं चेंज हो पाएगा, तो फोकल लेंथ कैसे चेंज हो पाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग जब चाहे दूर का या जब चाहे नजदीक का हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो खत्म हो जाएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट होता है, ठीक है, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। फिर से, प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इंसान जो है ना ही वो नजदीक का देख पाता है, ना ही वो दूर का देख पाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ओल्ड एज में आपका जो सिल्ड्री मसल होता है वो वीक हो जाता है। और जब सिल्ड्री मसल वीक हो जाएगा तो लेंस जो है
वो अपना शेप साइज चेंज नहीं कर पाएगा। और जब शेप साइज चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, जब शेप साइज चेंज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अपना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाएगा। और जब फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाएगा तो वो ना ही नजदीक का दिख पाएगा अच्छे तरीके से, ना ही दूर का दिख पाएगा, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को में क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या है देखो अब ध्यान से। प्रेस बायोपिया इज a defect of vision in which old people, ठीक है, in which they are not able to see nearby objects clearly due to increase, ठीक है, इन द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि नहीं वो नजदीक का देख पाएगा ना दूर का देख पाएगा, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। जो सिलरी मसल्स हो जाते हैं ना वो वीक हो जाते हैं। और जब सिलरी मसल वीक हो जाएगा तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी, वो घट जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, अब कैसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, तो हम लोग इसको दोनों लेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमको दूर का भी प्रॉब्लम, नजदीक का भी प्रॉब्लम है, जब चेंज ही नहीं कर पा रहे तो, है कि नहीं। तो हमको यहाँ पे बाई फोकल लेंस, ठीक है, हमको जो यहाँ पे बाई फोकल लेंस लगाना पड़ेगा, यानी दो दो फोकल लेंथ का लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, दो दो। और इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जो ओल्ड एज होते हैं, जो हमारे दादाजी जो होते हैं, उनमें उनका जो चश्मा होता है, जो ओल्ड एज लोग जो होते हैं, उनका चश्मा इस प्रकार से ऊपर भी इस प्रकार का रहेगा और नीचे भी रहेगा, यानी दो दो लेंस लगे होते हैं, ठीक है, यानी दो दो फोकल लेंथ के लेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। फिर से प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें इंसान जो है ना नजदीक का देख पाता है, ना ही दूर का देख पाता है, ठीक है। और इसको हम लोग ओल्ड एज डिफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग ओल्ड एज डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पढ़ो एक बार, समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सी बोथ नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। कभी कभी क्या होता है, वो दोनों दूर का भी नहीं नजदीक का देख पाते हैं। कैसे ठीक करेंगे हम लोग, तो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाई फोकल लेंस, जिसमें दोनों होगा, कनकेव लेंस भी होगा और कन्वेक्स लेंस भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात। दूसरी बात कि ऊपर जो होगा वो कनकेव लेंस होगा, ठीक है, और नीचे जो होगा वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ये याद रखिएगा, ऊपर में होता है कनकेव लेंस और नीचे में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, यानी बाईफोकल लेंस में ये आपको ध्यान रखना है। क्या चाहिए कि ऊपर में कनकेव लेंस, नीचे में क्या चाहिए, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आगे होगी बात कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, मान लो कि वैसा एक इंसान जिसको कन्वेक्स लेंस लगा है, ठीक है, तो उसका पावर पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी उसका आंसर प्लस डी में आएगा। और वैसा इंसान जिसका जो चश्मा जो है, जिसका जो पावर है, ठीक है, उसका पावर निगेटिव है, तो समझ लो कि उसको कनकेव लेंस लगा हुआ है। या आप ऐसे बोलो कि भाई उसको जो है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मायोपिया जो होता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा, देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, मायोपिया वाले केस में क्या हो रहा था, मायोपिया को कैसे ठीक किया जा रहा था, मायोपिया को कनकेव लेंस से ठीक किया जा रहा था। और मायोपिया में क्या हो रहा था, नजदीक का दिख रहा था लेकिन दूर का नहीं दिख पा रहा था। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसको मायोपिया हुआ है, ठीक है, जिसको मायोपिया हुआ है, उसका जो उसमें जो उसके चश्मे में जो लेंस लगा है वो कनकेव लेंस लगा हुआ है। और कनकेव लेंस लगा हुआ है यानी उसका जो पावर है वो नेगेटिव में है, उसका जो पावर है वो माइनस डी है। सिंपल सी बात, उसका जो पावर है वो क्या है, माइनस डी है। जबकि जबकि आपका ये जो है क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगा होता है, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस लगा होता है ना, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो समझ लो कि वैसा इंसान जिसका पावर जो है, पावर ऑफ लेंस जो है वो प्लस डी है, यानी प्लस है, यानी तो उसमें समझ लो कि उसको कौन सा लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। अब कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है यानी उसको कौन सा रोग है, कौन सा उसको प्रॉब्लम है, यानी उसको हाइपरमेट्रोपिया है, यानी उसको दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, ठीक है। वही अगर पावर नेगेटिव डी है, माइनस में है, यानी समझ लो कि उसको कौन सा लेंस लगा हुआ है, कनकेव लेंस लगा हुआ है। और उसको कौन सा डिफेक्ट है, उसको समझ लो कि भाई उसको मायोपिया हुआ है, यानी उसको नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों तीनों समझ आ गया होगा, प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये आपको तीनों आइडिया लग गया होगा। अब हम बात करते हैं एस्टिगेटिज्म के बारे में, ठीक है। हमने अभी तक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमने ये जान लिया है कि वो क्या होता है, वो क्यों होता है एंड उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है एस्टिगेटिज्म की, यानी अब हमको जो है एस्टिगेटिज्म को समझना होगा, ठीक है। चलिए सिंपल तरीके से अब बोलो, एस्टिगेटिज्म क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है, ठीक है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी इंसान जो है, ठीक है, वो हर एक डायरेक्शन में, यानी ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में वो सेम क्लैरिटी के साथ नहीं देख पाता। सिंपल सा आप ऐसा समझ सकते हो कि एस्टिगेटिज्म क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जो हो, ठीक है, जिसको एस्टिगेटिज्म हुआ हो,
ठीक है, वो सभी डायरेक्शन में यानी वो ऑल डायरेक्शन में सेम क्लैरिटी के साथ नहीं देख सकता, ठीक है, नहीं देख पाता या नहीं देख सकता, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। या उसको आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि एस्टिगेटिज्म में क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें ये जो पॉइंट होता है ना वो लाइन की तरह दिखाई देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एस्टिगेटिज्म को आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है आपका, ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है या पॉइंट आप समझ लो पॉइंट, वो आपका एक लाइन की तरह क्या करता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एस्टिगेटिज्म। फिर से एक बार, एस्टिगेटिज्म क्या होता है, ठीक है, तो ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें कोई भी पर्सन जिसको एस्टिगेटिज्म हुआ है वो हर एक डायरेक्शन में यानी ऑल डायरेक्शन में सेम क्लैरिटी के साथ नहीं देख सकता, ठीक है। या एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें, ठीक है, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो पॉइंट है वो लाइन की तरह या तो लाइन की तरह क्या करता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, ठीक है, इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिगेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि भाई एक ऐसा डिफेक्ट, ठीक है, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें इंसान जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली, फिर से हॉरिजेंटली, ये क्या है, हॉरिजेंटल है आपका, है ना, ये हॉरिजेंटल है, और ये क्या हो गया आपका वर्टिकल है। हॉरिजेंटल और वर्टिकली जो है सेम क्लैरिटी के साथ नहीं देख सकता, इसको आप इस प्रकार से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिगेटिज्म, ठीक है। उम्मीद है आपको एस्टिगेटिज्म का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई ये क्यों होता है एंड इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लोग इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखिए, इसका डेफिनेशन यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, इसका डेफिनेशन सिंपल है, काफी सिंपल है, पढ़ो एक बार आप कि भाई when parallel rays of light come from infinity, यानी पैरेलल रेज जो है वो इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ठीक है, एंड क्रिएट मल्टीपल फोकल लेंथ, ठीक है, क्रिएट मल्टीपल फोकल लेंथ विथ एकोमोडेशन एट रेस्ट, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ऐसा डिफेक्ट, ठीक है, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें मल्टीपल फोकल लेंथ क्रिएट होता है, ठीक है, मल्टीपल फोकल लेंथ क्या होता है, क्रिएट होता है, आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हो, मल्टीपल फोकल लेंथ क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, जिसके कारण क्या होता है कि भाई कोई भी इंसान जो है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक ही तरीके से, मतलब सेम क्लैरिटी से फोकस नहीं कर पाता है, वो हर एक डायरेक्शन में सेम क्लैरिटी के साथ नहीं देख पाता है, ठीक है। इसी के कारण जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो लाइन की तरह क्या करता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिगेटिज्म। और ओके ना, चलिए अब समझते हैं कि भाई होता कैसा है, ठीक है। देखिए, ये जो है आपका नॉर्मल विजन है, ठीक है, ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये जो है आपका एक नॉर्मल विजन है, यानी नॉर्मल एक आई, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये जो शेप है आपका, ये कॉर्निया का, ये देखो यहाँ पे जो कॉर्निया है एकदम आपका गोल है, यहाँ पे कॉर्निया क्या है, एकदम आपका गोल है, ठीक है। लेकिन इसका कॉर्निया देखो, इसका कॉर्निया का जो शेप है वो गड़बड़ हो गया, ये देख रहे हो ना, इस तरह का शेप हो गया इसका, ठीक है। तो अगर एकदम एकदम गोल है आपका जो कॉर्निया है, एकदम गोल है, तो समझ लो कि वो क्या है, नॉर्मल आई है, नॉर्मल विजन है उसका, ठीक है। लेकिन जो कॉर्निया का जो शेप है वो इस प्रकार से हो गया है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो कि जो कॉर्निया का जो शेप है, अगर वो शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है, ठीक है, वो जो शेप है आपका वो डिस्टॉर्ट हो गया, यानी उसका शेप चेंज हो गया है, ठीक है, किसी कारणवश उसका जो शेप हो गया है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ये डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई क्यों होता है। तो फिर से एक बार, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण सिंपल सा है कि जो आपका कॉर्निया होता है, ठीक है, फिर से क्या होता है, जो कॉर्निया होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, कॉर्निया जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। या उसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एक ऐसा डिफेक्ट, ठीक है, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें कॉर्निया या तो आई लेंस, या तो कॉर्निया या तो आई लेंस, या तो दोनों या बोथ, ठीक है, या तो कॉर्निया या तो आई लेंस या तो दोनों डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, यानी अपना अपना जो ओरिजिनल शेप होता है वो अपना ओरिजिनल शेप खो देते हैं, किसी कारणवश अपना वो ओरिजिनल शेप क्या करते हैं, खो देते हैं या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, एक नया डिफेक्ट जनरेट हो जाता है, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिगेटिज्म। तो याद रखिए इसका कारण क्या है, तो इसका सिंपल सा कारण है कि भाई डिस्टॉर्टेड, ठीक है, या डिस्टॉर्शन ऑफ कॉर्निया, आई लेंस, आइदर बोथ, या तो कॉर्निया या तो लेंस या दोनों के शेप में जो गड़बड़ी हो जाता है उसके चलते, ठीक है, उसके चलते क्या हो जाता है, आपका जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो डिफेक्ट जनरेट होता है, जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं,
उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एस्टिगेटिज्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था आपका, ये तो एकदम स्फेरिकल था आपका, है ना, ये क्या था, एकदम आपका स्फेरिकल था। जो नॉर्मल विजन था, है ना, जो नॉर्मल विजन था उसमें क्या था, कॉर्निया एकदम स्फेरिकल था। तो आप बोल सकते हो कि एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें, चाहे अ डिफेक्ट विच इज कॉज ड्यू टू नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ कॉर्निया, नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ क्या चीज, कॉर्निया। कॉर्निया का नॉन स्फेरिकल शेप के चलते जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिगेटिज्म। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एस्टिगेटिज्म समझ आ गया होगा, इसका कारण समझ आ गया होगा। क्या है इसका कारण, तो सिंपल सा है कि या तो आइलेंस, ठीक है, या तो कॉर्निया, या दोनों का शेप जो है, जो रेगुलर शेप है उसमें चेंज आ जाना, उसमें उसके शेप में क्या आ जाना, चेंज आ जाना। ठीक है, तो उसके शेप में चेंज आ जाता है, तो उससे के चलते क्या होता है, एस्टिगेटिज्म होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एस्टिगेटिज्म का आइडिया लग गया होगा कि भाई एस्टिगेटिज्म क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई इसको हम लोग किस प्रकार से ठीक करेंगे। एस्टिगेटिज्म तो हमने समझ लिया, इसका कारण भी हमने समझ लिया कि भाई क्यों होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक लाइन में यहाँ पे कि ड्यू टू नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ कॉर्निया। ठीक है, ड्यू टू नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ कॉर्निया, या आप ऐसे सिंपल बोल सकते हो, शेप बिगड़ जाता है। ठीक है, शेप जो है वो बिगड़ जाता है ड्यू टू नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ क्या चीज, कॉर्निया। ये इसका कारण हो गया। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे। ये तो इसका कॉज हो गया, है ना, मतलब इसका कारण हो गया कि भाई क्यों होता है। अब बात आती है कि भाई इसका रेमेडी क्या है, यानी इसको हम लोग किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा तरीका है, इसको हम लोग जो है, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस के थ्रू, ठीक है, हम लोग वैसे स्पेक्टिकल्स पहनेंगे जिसमें सिलेंड्रिकल लेंस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका, सिलेंड्रिकल लेंस होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, सिलेंड्रिकल लेंस के थ्रू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि भाई सिलेंड्रिकल लेंस क्यों। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि सिलेंड्रिकल लेंस जो है, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस जो है इसका क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट कर्वेचर होता है। सिलेंड्रिकल लेंस का क्या होता है, डिफरेंट कर्वेचर होता है दोनों तरफ, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरफ। ठीक है, डिफरेंट कर्वेचर इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज वाई जो है सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। याद रखिएगा सिलेंड्रिकल लेंस का क्यों यूज किया जाता है, तो आपको बताना है कि क्योंकि जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है उसका डिफरेंट कर्वेचर होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका जो कर्वेचर होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, दैट इज वाई जो है क्या होता है आपका, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एस्टिगेटिज्म क्या होता है वो समझ आ गया होगा, क्यों होता है वो भी समझ आ गया होगा, और इसको हम लोग किस प्रकार से ठीक करेंगे इसका भी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक दो डिफेक्ट और के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैटरेक्ट के बारे में, जिसको मोतियाबिंद भी कहा जाता है। ठीक है, जो कैटरेक्ट होता है इसको मोतियाबिंद भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कैटरेक्ट क्या होता है, सिंपल समझो आप। ठीक है, कैटरेक्ट क्या होता है, तो एक ऐसा डिफेक्ट होता है, ठीक है, कैटरेक्ट क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इंसान को ब्लर्ड इमेज दिखाई देता है या क्लाउडी इमेज दिखाई देता है, मतलब उसको धुंधला दिखाई देता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इंसान को ब्लर्ड इमेज या क्लाउडी इमेज क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, उसको सब चीज धुंधला दिखाई देता है, उसको अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ कोई चीज दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है कि भाई क्यों होता है, यानी इसका कारण क्या है। तो इसका सिंपल सा कारण है कि भाई जो आई लेंस है आपका, ठीक है, जो आंख का जो लेंस है, अच्छा, आंख में कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, हमने काफी अच्छे तरीके से आपको कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा रखा है, यानी आई लेंस हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आई लेंस पे, ठीक है, आई लेंस पे क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाता है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका मेन कारण है, यानी कैटरेक्ट का मेन कारण क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ लेयर, लेयर का बन जाना, लेकिन कहां पे, आई लेंस पे। आई लेंस पे लेयर का क्या हो जाना, बन जाना, जिसके चलते क्या होता है, ब्लर्ड इमेज, क्लाउडी इमेज जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कैटरेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई कैसे ठीक होगा, तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ही तरीका है, इस पे कोई चश्मा नहीं लगने वाला है, कोई भी लेंस ये ठीक नहीं होने वाला है, इसका एक ही तरीका है, सर्जरी। इसका सर्जरी, सर्जरी करके वो जो लेयर आ जाता है, ठीक है, ये जो आई लेंस के ऊपर जो लेयर आ जाता है उस लेयर को हटाइए, तभी जाके आपका ये ठीक होगा, कैटरेक्ट ठीक होगा। और लोग ना, अच्छा, और कुछ बातें कि अगर मान लो कि आप ऑपरेशन नहीं कराते हो, यानी अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराते हो, ठीक है, तो ये जो लेयर है आपका, ये जो लेयर है, ये धीरे धीरे लेयर आपका मोटा होते जाएगा, और जैसे जैसे ये लेयर मोटा होते जाएगा, आप जो है, आपका जो लेंस है वो डैमेज हो जाएगा, और फाइनली जो है आप अंधे हो जाओगे, यानी ब्लाइंड इंसान हो जाएगा।
ठीक है, तो ये कारण है किसका, कैटरेक्ट का। तो उम्मीद है आपको कैटरेक्ट भी समझ आ गया होगा। फिर से एक बार, एक ऐसा डिफेक्ट, ठीक है, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्या होता है आपका आईलेंस के ऊपर, ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैटरेक्ट क्या होता है, तो कैटरेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो क्लाउड लेयर भी बोल सकते हो, एक लेयर बन जाता है, ठीक है, ऑफ द प्रोटीन इन द आइलैंड्स, आइलैंड्स के ऊपर जो लेयर बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट। अच्छा, कैटरेक्ट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक जो होता है एज के साथ बढ़ती जाता है, और एक बचपन से ही होता है, ठीक है, बचपन से ही होता है, ठीक है। यूजुअली जो होता है ओल्ड एज में ये कैटरेक्ट होता है, ठीक है, मतलब एज ज्यादा हो जाता है तब लोगों को कैटरेक्ट होता है, यानी मोतियाबिंद उसको बोलते हैं, ठीक है। कैटरेक्ट क्या होता है समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि भाई कैटरेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो लेंस है आपका, ये पता है कि भाई कौन सा लेंस है ना, ये जो लेंस है आपका, तो इस लेंस के ऊपर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक लेयर बन जाता है, ठीक है। ये जो लेयर है, इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो लेयर होता है, इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस लेयर को हटाना है ना। और होता क्या है कैटरेक्ट में, तो हमने आपको बता दिया है कि भाई इसमें धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। इसमें कैसा दिखाई देता है इंसान को, धुंधला। देखो ये फ्लावर है तो ये आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, इसका ओरिजिनल आपको शेप साइज एकदम रंग अच्छे तरीके से दिखाई देगा, है ना। लेकिन इसमें देखो, इसमें आपको धुंधला दिखाई देगा, क्यों, वही रीजन है कि भाई लेयर बन जाता है किसके ऊपर, तो लेंस के ऊपर लेयर बन जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, ये धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कैटरेक्ट का आइडिया लग गया होगा, कैटरेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, एंड इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो एक ही तरीका कि भाई ऑपरेशन करके उसको हटाओ, यानी जो वो जो लेयर है वो हटाओ, ठीक है। अगर नहीं हटाओगे, लेट होगा, तो धीरे धीरे आपका जो लेंस है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, और फाइनली इट कॉज टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। अच्छा, और इसके कारण क्या है, मतलब क्यों होता है, वो तो ठीक है कि हमने वो समझ लिया कि भाई एक लेयर बन जाता है, ठीक है। तो इसके और क्या क्या कारण है, ठीक है। तो मन लेयर क्यों बनता है, ठीक है, लेयर बनता है लेकिन लेयर क्यों बनता है, ठीक है। तो इसका कारण एक तो है कि भाई एज एक इशू हो सकता है, या डायबिटीज, वैसे लोग जिनको डायबिटीज होता है तो उनको कैटरेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। या आंख में कभी कभार चोट लग जाता है तो उसके चलते भी कैटरेक्ट हो जाता है, या एक्सरे ज्यादा, आंख में ज्यादा एक्सरे जब इंटर कर जाता है तो उसके चलते भी आपका कैटरेक्ट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कैटरेक्ट का आइडिया लग गया होगा कि भाई कैटरेक्ट क्या होता है, ठीक है, कैटरेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, इसके लक्षण क्या क्या है, तो सबसे पहला तो हमने आपको बता रखा है कि भाई विजन क्लियर नहीं होगा, है ना, विजन क्लियर नहीं होगा, आपको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगा, आप कलर नहीं पहचान पाओगे, जब आप धुंधला दिखाई देगा तब कलर कैसे पहचान पाओगे, है कि नहीं, आप दूर की चीजों को नहीं देख पाओगे, है कि नहीं, और आपका जो है रात में या ब्राइट लाइट में जो है आप अच्छे तरीके से देख नहीं पाओगे। तो इसका क्या है, लक्षण यानी सिम्टम्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एस्टिगैटिज्म का आइडिया लग गया होगा, और आपको कैटरेक्ट का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। और अभी तक हमने जो है करीब कितने, करीब 6 हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कौन कौन सा हमने डिस्कस कर रखा है, हमने मायोपिया आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। हमने आपको हाइपरमेट्रोपिया भी हमने आपको बता रखा है कि भाई हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हमने आपको प्रेस बायोपिया कि भाई प्रेस बायोपिया क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे ठीक होगा, हमने आपको सब बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी डिस्कस किया एस्टिगैटिज्म, हमने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, इस एस्टिगैटिज्म के बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने कैटरेक्ट डिस्कस किया, है ना, कैटरेक्ट हमने डिस्कस किया। अच्छा, और कुछ डिफेक्ट्स हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जैसे ग्लैकुमा, ग्लैकुमा के बारे में हमने आपको बता रखा है, ठीक है। हमने आपको कंजक्टिवा या कंजक्टिवी के बारे में, कंजक्टिवी के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। देखिए डिफेक्ट्स बहुत सारे, हमने आपको बताया था कि जो आई डिफेक्ट्स है वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग जो है केवल मेजर डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, जो मेजर डिफेक्ट्स है केवल हम लोग उनके बारे में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो और डिफेक्ट्स जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इंसान जो है वो अंतर, कलर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इंसान जो है, ठीक है, इंसान जो है वो क्या कर पाता है, वो कलर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। क्यों होता है, तो सिंपल से कारण है ड्यू टू लैक ऑफ, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ कोन शेप सेल्स, कोन शेप सेल्स की कमी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, तो कोन शेप सेल्स की कमी के कारण ऐसा होता है, और ये यूजुअली जेनेटिक होता है, ये जो डिफेक्ट होता है आपका, ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है, ठीक है। एक और डिफेक्ट होता है नाइट ब्लाइंडनेस, उसमें इंसान को रात में नहीं दिखता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस एक होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इंसान को रात में दिखता नहीं है ना। और ये क्यों होता है, तो इसका भी एक कारण है,
कि ड्यू टू लैक ऑफ रड शेप सेल, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ रड शेप सेल। अब रड शेप सेल क्या होता है, कोन शेप सेल्स क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि भाई जो रेटिना होता है वो नर्व से और सेल से बना होता है, ठीक है। सेल्स दो तरह के होते हैं, रड शेप सेल्स, कोन शेप सेल्स, हमने सब चीज बता रखा है आपको, ठीक है। तो आज हमने क्या करा, आई डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट, एस्टिगैटिज्म के बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया, और उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ भी आया होगा। अब अगले क्लास में, ठीक है, यानी अगला जो क्लास होगा हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ठीक है, रेस्ट ऑफ द टॉपिक जितने भी हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।